كي تستريح وبث अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये काफ़ी लंबा स्टोरी होने वाला है, सो आप लोग बिल्कुल जो है फ्री होके बैठिएगा, हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन लगाने के बाद और बहुत ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी आपको रिसीव होने वाली है। आई होप कि आप लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सफ़र होते हैं जो बहुत परेशानी वाले सफ़र होते हैं। इनमें से कुछ इसी तरह जो है इनकी भी परेशानी थी और कैसे कैसे हल हुआ इनकी परेशानी इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमेशा यकीन और कामिल के साथ वजीफ़ा स्टार्ट किया करें और जब भी राब्ता करें तो प्लीज़ कॉल बुक करवा लें। डिटेल में जो बात होती है तो कॉल बुक करवाना ज़रूरी होता है। लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सिस्टर बहुत चार्जेस है, तो माज़रत के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे फ़ेक लोग भी आते हैं मेरे पास कि वजीफ़ा ले लेते हैं और अपने अपने चैनल पे शेयर करने लग जाते हैं। तो मैं आप लोग से दरख्वास्त करूँगी कि कोई भी अगर हम लोगों ने फ़ैसला लिया है या कोई भी चीज़ हम करते हैं तो अब वो आप ही लोग के भलाई के लिए है। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम अलीना आपी, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। आपी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी मिरेकल स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपी मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। आपी मैं एक ऐसी लड़की थी जो नमाज से दूर थी। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से करीब हों। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब भी मुश्किल और परेशानी आई तो मैंने अपने माइंड में गलत ख़्याल लाने के बजाय मैंने अल्लाह ताला से जो है वो राब्ता किया और उनके करीब आने का ख़्याल आया। अभी मैं एक इवेंट प्लानर हूँ और जिनको मैं पसंद करती हूँ वो मेरी पहली मुलाकात एक इवेंट में हुई। और इवेंट में मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट था और मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट का पूरा अरेंजमेंट मैंने ही किया था। पहली बार मुलाकात उनसे कुछ अच्छी नहीं रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट थी। कुछ बातों पर मेरी उनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। वो मेरी फ्रेंड की कज़न थी। पहले तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन जब मैंने सोचा कि इनकी जगह अगर मेरा कोई क्लाइंट ऐसे कंप्लेन करता तो मैं उनकी कंप्लेंट दूर करने की कोशिश करती। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड का एंगेजमेंट सेटअप बहुत दिल से किया था, इसलिए मुझे उनका कुछ चेंजेस करवाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी फ्रेंड का कोई भी भाई नहीं था और वो मेरी फ्रेंड को अपनी छोटी बहन मानते थे, इसलिए मजबूरन मुझे उनकी बात मानकर वो चेंजेस करना पड़ा। उसके बाद पता नहीं क्यों वो पूरे ही इवेंट में मुझे किसी ना किसी बात पर टोकते रहे। उन्हें कभी कुछ कंप्लेन होती तो कभी कुछ कंप्लेन होती, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड की वजह से बहुत पोलाइटली उनसे बात की और उनकी सुनी और उन्हें जो भी कंप्लेन आ रही थी उन्हें दूर किया। अभी मुझे आज भी याद है कि उनकी जितनी परेशानी करने की वजह से मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि मुझे अपनी फ्रेंड से कहा कि पता नहीं कौन वो बदनसीब होगी जिसकी इनसे शादी होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो मैं ही सॉरी ओके मैं ही होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदनसीब नहीं बल्कि बहुत खुश नसीब हूँ। उस वक्त मैं उनसे पहली बार मिली थी। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और जो पूरे इवेंट उन्होंने मुझे परेशान किया उसकी वजह से इरिटेट होकर मैंने ऐसा कह दिया था। सॉरी, माज़रत। स्टोरी रीड करते करते मुझे हंसी आ गई क्योंकि बहुत प्यारा स्टोरी है ये। चलिए जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, स्पेशली जब उनको कुछ कंप्लेन थी और मैंने उसको जिस तरह पोलाइटली
फ़ौरन सॉर्ट आउट किया। उस बात से वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उसके बाद उन्हें कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स के इवेंट के लिए भी उन्होंने मुझे रेफ़र किया और इस तरह हमारा मिलना और चैटिंग स्टार्ट हुई। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एक वो ब्रॉड माइंडेड इंसान है और बिज़नेस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। वैसे तो मुझे अपने काम में ख़ुद करने की आदत है, बट मेरी उनसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि और इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था कि मुझे अगर कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरी हेल्प वो कर दिया करते थे। अक्सर ही हमारी किसी न किसी इवेंट में मिलना होता था और आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेली बात होने भी लगी। मेरे लाइफ में वो पहले इंसान थे जिससे मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उनसे कब पसंद करने लगी और कब अपनी दुआओं में उन्हें मांगने लगी। उनकी वजह से मैं अल्लाह के करीब हुई, नमाज और तहज्जुद भी पढ़ने लगी। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, और मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे ये बात पूछ सकती हूँ। मैंने दुआ मांगते मांगते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि मुझे हर टाइम बस यही बेचैनी रहती थी कि किसी तरह मुझे पता चल जाए कि वो मुझे भी पसंद करते हैं या नहीं। और फिर मैंने अल्लाह से साइन मांगने लगे कि मुझे कोई रास्ता दिखा दें या किसी तरह मुझे ये पता चल जाए कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी दुआओं में मांगूं जो किसी और को पसंद करता हो या उनके दिल में कोई और हो। एक बार एक इवेंट में उन्होंने मुझे अपने मंगेतर से इंट्रोड्यूस करवाया और मेरा दिल एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद अल्लाह ताला हमें एक कर दे। और ऐसा अचानक उनका मुझे पता चला कि मदर से इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन था ये। अल्लाह मेरी दुआओं को सुन रहा था। मैं उनसे दिन बहुत खुश थी। दिन भर बहुत अच्छे से बात हुई और घर आकर मैंने उन्हें अल्लाह का बहुत शुक्र। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. अदा किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ने मुझे ये साइन दिया। कुछ दिन बाद
उनसे उसी फ्रेंड की शादी थी जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट में मैं उनसे पहली बार मिली थी। मुझे पता चला था कि उस शादी में उनकी मदर भी आएंगी और उनसे दोबारा मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और यही दुआ कर रही थी कि मैं उनकी मदर को पसंद आ जाऊं और वो अपनी मदर से मेरे लिए बात कर लें। जब मैं उनसे अपनी फ्रेंड की शादी में मिली तो थोड़ा अपसेट लगे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उनकी मदर आ गई और कहने लग उन्हें लेकर एक फैमिली से मिलाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनका मूड पहले से भी ज़्यादा ख़राब था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी मदर ने अभी जिस फैमिली से मिलाया है उस फैमिली में वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरी मदर उनको उनकी बेटी मेरे लिए बहुत पसंद है। ये बात सुनकर मैं बहुत अपसेट हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे दिल पकड़ लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बस खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। उन्हें वो लड़की पसंद नहीं थी और उन्होंने बताया कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो मुझे किसी को पसंद करते हैं या उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कोई बात शेयर की थी ही नहीं। लेकिन मैंने उनके सामने कुछ भी नहीं कहा और घर आके मैं बहुत रोई और मुझे ख़ुद पर बहुत गुस्सा आया कि ऐसा किसी भी शख्स को जाने बगैर मैं उसको कैसे अपनी दुआओं में मांग सकती हूँ। लेकिन मेरा बस में नहीं था। आज से पहले मेरा दिल में ऐसी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आई थी जैसे उनके लिए आई थी। उस रात जानकर उनका मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया। 3-4 दिन मैंने उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मज़ीद हर्ट हूँ। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछा कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो, और मैंने बस ये बहाना कर दिया कि मैं बहुत बिज़ी थी इसलिए रिप्लाई नहीं कर सकी। वो कहने लगे कि आपने तो मुझे पूछा ही नहीं कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ और मैंने उसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता हूँ और सोच भी रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं जानना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन जिसके लिए रिश्ता जा रहा हूँ लेकर पहले उसकी मर्ज़ी तो पूछना भी तो ज़रूरी है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैंने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि आपके लिए रिश्ता लेने जा रहा हूँ, तो पहले आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। मुझे तो लगा कि शायद वो किसी और को पसंद करते हैं और वो कहने लगे कि मुझे ये नहीं पता था कि आप भी मेरे लिए क्या सोचती हैं, लेकिन अच्छा हुआ मेरी मदर ने उस रिश्ते की बात की सामने और मुझे क्लैरिटी मिल गई कि आप भी मुझे पसंद करती हैं और वही फ़ील करती हैं जो मैंने आपके लिए फ़ील किया और करता हूँ। उन्होंने बताया कि वो जल्द से अपनी मदर को लेकर वो बात करने आएंगे। मैंने जब आपसे फ़र्स्ट टाइम कांटेक्ट किया तो बहुत मुश्किल से आपसे कांटेक्ट हुआ और मैंने आपसे सबसे पहले कॉल पे बात की थी, क्योंकि मैं अपनी कॉल डिटेल्स जो है बात करना चाहती थी, कॉल पे बात करना चाहती थी और मैसेज पर नहीं लगता था कि इतना डिटेल में बात कर सकूँगी, इसलिए आपसे कॉल पर ही बात मुझे करनी थी, पूरी प्रॉब्लम सुनानी थी। और मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे समझाया कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन करें। अल्लाह ताला जब कोई रास्ता दिखाता है तो मंजिल तक भी ज़रूर पहुँचाता है। बस हमें अपने यकीन कम नहीं करनी चाहिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील हुआ। चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा रिश्ता मेरी पसंद की जगह हो जाए। आपने मुझे कुन फ़याकुन का वजीफ़ा सजेस्ट किया विद दम स्टोन। मैं फ़ौरन ही आपसे दम स्टोन बुक करवाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सब चीज़ फेस करते करते। जब मैंने आपसे दम स्टोन लिया, पहना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, ऐसा जैसे कि मेरी सारी टेंशन दूर कर दी गई हो। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव रहने लगी और वजीफ़ा भी यकीन से करने लगी। मैं भी आपका वजीफ़ा करती थी जैसे किसी ने मेरा दिल में ये यकीन डाल दिया हो कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मदर नहीं मान रही, उसी जगह रिश्ता फ़िक्स कर दिया है जहां वो चाहती थी, उनके लिए लड़की पसंद की थी। किस बात के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई।
मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। मैं बस अल्लाह के आगे रोती थी और दुआ करती थी। मेरे पेरेंट्स ने भी उस लड़के की फ़ैमिली को हाँ कर दी थी और मेरे घर में भी मेरी इंगेजमेंट की तैयारी होने लग गई थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल में यकीन था कि आप मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। इंगेजमेंट से कुछ ही दिन पहले लड़की की मदर ने बताया कि उनका बेटा इंगेजमेंट पर नहीं आ सकता, और जब मेरे फैमिली रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे बाबा को इस बात पर यकीन नहीं आया और उन्होंने उस लड़के की इंक्वायरी करवाई तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे और काफ़ी पुराने रिलेशंस थे, इसलिए मेरे बाबा ने पहले उस लड़के की इंक्वायरी नहीं करवाई थी। लेकिन जब उनकी मदर ने ये बताया कि लड़का इंगेजमेंट पर नहीं आएगा तो इस बात में मेरे बाबा को थोड़ा सा शक में डाला। जब उस लड़के की इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो लड़की की ऑलरेडी वहाँ शादी हो चुकी थी और उसकी मदर ने ये बात हमसे छुपाई थी। ये बात जो मेरे बाबा को पता चला तो उन्होंने फ़ौरन ही उस दिन रिश्ता से इनकार कर दिया। जिस दिन मेरे बाबा ने रिश्ते से इनकार किया उस दिन मैं अल्लाह से बहुत बहुत शुक्र अदा किया। फिर तो मेरा यकीन मुझे मेरी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मैं और भी ज़्यादा यकीन से वजीफ़ा करने लग गई और भी ज़्यादा दिल से दुआ मांगने लग गई। हम दोनों ही सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब मैंने बताया कि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया तो उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। और बस मसला उनकी मदर का था, वो भी इसलिए ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी मदर ने उनकी ज़िद देखते हुए ये डिसीज़न लिया था कि अब उनकी एंगेजमेंट नहीं, डायरेक्ट शादी ही करेंगे। और ये बात करने वो लड़की वालों के घर जाने वाली थी। वो उनकी बात सुनकर परेशान तो बहुत हुई, लेकिन मेरा दिल में ये यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर करेंगे और मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। जब उनकी मदर ने लड़की की फ़ैमिली से डायरेक्ट एंगेजमेंट की जगह डायरेक्ट शादी की बात की तो वो लोग भी एग्री हो गए, लेकिन साथ ही साथ उन लोग का एक डिमांड रख दी। ये लोग माशाल्लाह से बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें लगा कि शायद कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कुछ उनकी बेटी के नाम लिखवाने की बात करेंगे जो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उनकी फैमिली ने उन्हें हर डिमांड एक्सेप्ट करने का यकीन दिलाया और उनकी डिमांड पूछी लड़की की फैमिली ने तो ये डिमांड रखी कि शादी के बाद हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहेगी, बल्कि आप बेटे को शादी से पहले हमारी बेटी के लिए एक अलग घर लेना होगा और शादी के बाद ये दोनों उसी घर में रहेंगे। इनकी मदर ज़िद्दी ज़रूर थी लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उनके बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए इनकी मदर ने उनकी डिमांड बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दी और कहा कि अगर आप चाहें तो हमें आपकी बेटी का नाम घर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसे हमारे साथ ही रहना होगा। लेकिन लड़की वालों की यही डिमांड थी कि उस शादी की उसी सूरत में होगी अगर आप हमारी बेटी की शादी बाद अलग घर में रहेगा, वरना हमारी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है। मदर को ये बात बहुत इंसल्टिंग लगी और वो उस टाइम रिश्ते ख़त्म करके वापस आ गई। कुछ दिन के बाद उनकी मदर ने उनसे उनके बारे में बात की और जब उन्होंने ये बात बताया कि उनकी कज़न की फ्रेंड हूँ तो उन्होंने मेरी फ्रेंड से बात की और उससे मेरी और मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा। इनके मामा ने मेरी फ्रेंड को ये नहीं बताया था कि वो अपने बेटे के कहने पर मेरे बारे में अपनी फ्रेंड से पूछ रही हैं, बल्कि उन्होंने ये शो करवाया था कि उन्होंने ख़ुद मुझे पसंद किया था और वो चाहती थी कि हम दोनों ये मेरी फ़ैमिली में से कोई भी कभी ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि उनका रिश्ता उनके बेटे के पसंद से हुआ और वो चाहती थी कि सबको यही लगेगा कि रिश्ता उन्होंने अपनी पसंद से ही किया है और हम दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ये बात तो हमारे फेवर में ही थी क्योंकि मैं अपने फादर के सामने ये बात नहीं बताना चाहती थी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। कि अपनी मदर के मूड स्विंग से बहुत डरते थे और इन्हें डर था कि इंगेजमेंट के बाद इनकी मदर का मूड ना बदल जाए। इनको अपनी मदर से कहा कि इंगेजमेंट की जगह डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मदर और मेरी फैमिली ने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेक्स्ट फ्राइडे मेरा निकाह है और आपसे अपनी निकाह की पिक्चर भी ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अभी आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना अच्छा वजीफ़ा दिया। आपने सब मेंबर से यही कहना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी मुश्किल हालात हो, अल्लाह पे यकीन रखें। जब हम अल्लाह पे हर मुश्किल में भी यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
आप ही मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, शीज़ा सिस्टर को, आप दोनों की फैमिलीज़ को हमेशा खुश रखे। मेरी इस जर्नी में शीज़ा आप ही ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। अल्लाह आपके एडमिन और पूरे टीम को बहुत बहुत कामयाबी दें, आमीन सुम्मा आमीन। आप तहज्जुद मिरेकल यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सॉरी, अब बहुत ऐसा था कि मिस्टेक्स था थोड़ा, मुझे उसको ठीक करना पड़ा। तो अगर कोई भी मैंने फंबल किया हो तो माज़रत, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल याद नहीं किया था। जस्ट डायरेक्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया है इनका जो स्टोरी है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे। चले जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।